नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में। दरअसल आज इनकी पेशी हो सकती है, यानी कि पांचों आरोपियों की सोनम सहित आज उनकी पेशी हो सकती है। लेकिन शिलांग पुलिस कोशिश कर रही है कि इन पांचों की जो रिमांड अवधि है उसको बढ़ाया जा सके। दरअसल इन सभी को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया था, लेकिन अब क्योंकि वो अवधि खत्म हो रही है तो सोनम सहित राज कुशवाहा के साथ में जो 3 अन्य आरोपी हैं इन सभी को पेश किया जाएगा कोर्ट में, और इनकी जो पुलिस रिमांड है उसको बढ़ाने की मांग की जाएगी। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जो इनकी रिमांड अवधि है उसे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि शिलांग पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ करते हुए वो इंदौर भी पहुंचे। इंदौर में जाकर सोनम की मां और उसके भाई गोविंद से भी बातचीत की। उस फैक्ट्री में गोडाउन में पहुंची जहां पर राज कुशवाहा काम करता था, और साथ ही उस फ्लैट में भी पहुंची जहां पर मर्डर को अंजाम देने के बाद में सोनम रुकी थी। और बता दें आपको कि वहाँ पर कुछ दिन, यानी कि जो सोनम थी वो डायरेक्ट मेघालय से इंदौर नहीं पहुँची थी, बल्कि उसके बाद वो पश्चिम बंगाल गई थी और बिहार गई थी, फिर उत्तर प्रदेश गई थी, और उसके बाद वो इंदौर पहुँची थी जहाँ पर वो फ्लैट में कुछ दिन रही थी। और वहीं माँ की और गोविंद की बात करें सोनम की, तो उनसे लगभग 2 घंटे पूछताछ हुई है। वो तमाम जगह पुलिस ने देखी जहाँ पर राज कुशवाहा काम करता था, और क्योंकि वो गोडाउन जो था, वो ऑफिस जो था, वो सोनम के पापा का ही था। राज कुशवाहा वहीं कर्मचारी था, तो वो वहीं काम करता था। साथ ही वो फ्लैट जो कि देवास नाका में स्थित है, वहाँ पर जहाँ पर सोनम 30 मई से 8 जून के बीच में रुकी थी, उसके बाद उसने गाजीपुर में जाकर सरेंडर किया था। लेकिन उससे पहले उस फ्लैट में वो रुकी थी, तो उस फ्लैट को भी जाकर देखा पुलिस ने, उसकी तलाशी ली। 25 साल की सोनम और 29 साल का जो राजा है, राजा रघुवंशी, इन दोनों की जो शादी हुई थी वो 11 मई को हुई थी। और उसके बाद 11 मई के बाद 21 मई को ये दोनों हनीमून के लिए गए थे। और हनीमून के लिए सबसे पहले गुवाहाटी गए थे, असम गए थे, और उसके बाद वो मेघालय की तरफ बढ़ गए थे। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि राजा को मारने की कोशिशें 3 बार हुई थी और तीनों बार वो असफल रहे थे, लेकिन चौथी बार में उन्होंने राजा का मर्डर कर दिया था। और 23 मई को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में नौग्रियांट गांव में एक होम स्टे से चेकआउट करने के कुछ घंटों बाद ही दोनों गायब हो गए थे, क्योंकि उसी वक्त ये दोनों जब बाहर निकले और उसके बाद जब ये हिल्स पर ऊपर पहुंचे तो सोनम और सोनम के साथ में जो अन्य आरोपी थे उन्होंने राजा को मार डाला। 2 जून को फिर राजा का दुष्छत विक्षत शव है वो वेई साडोंग फॉल्स के पास एक घाटी में मिला था, जिसको लेकर काफ़ी वक्त से पुलिस तलाश कर रही थी, तहकीकात कर रही थी, और उसके बाद में राजा का शव मिला। बाद में सोनम ने 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया था। दरअसल उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी, राजा ने और माफ़ कीजिएगा, राज ने और सोनम ने, कि किसी ने अपहरण किया था सोनम का, जिसके बाद सोनम को वहाँ गाजीपुर में छोड़ गए। लेकिन जब इस मामले पर पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि सोनम खुद इसमें शामिल है। ना सिर्फ शामिल है बल्कि राज के साथ में मिलकर इस पूरे प्लान को तैयार ही किया है, क्योंकि राज ने ही राजा की मर्डर की सुपारी उन तीनों आरोपियों को दी थी जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। जब सोनम गिरफ्तार हुई थी तो उसके बाद 2 अन्य आरोपी भी तुरंत ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बाद राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। 5वां आरोपी सागर से गिरफ्तार हुआ था। सोनम और उसके प्रेमी राज ने 3 लोगों को हत्या की सुपारी दी थी, और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ भी तुरंत शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा किया था। अब इस मामले को लेकर तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं, और हर बार एक नई कहानी सामने आती है, एक नया एंगल सामने आता है। और सीन रिक्रिएट भी किया गया पूरे घटनाक्रम का, जहां पर राजा की हत्या की गई थी उस जगह पर शिलांग पुलिस पहुंची थी, और उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया था जैसे हत्या की गई थी राजा की। वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है जिसके जरिए राजा को मारा गया था, और राजा की हत्या से जुड़े जो अन्य पहलू हैं उनको लेकर भी पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है, और ये पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में जितनी भी परतें हैं वो सभी खुल जाए। ये भी मैं बता दूं आपको कि राज और जो सोनम है, इन दोनों ने क्योंकि ये दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था जब सोनम की शादी हुई थी, तो सोनम ने शादी से पहले ही ये प्लान बना लिया था कि राजा का मर्डर करना है, और प्लान के तहत ही वो लोग हनीमून पे गए थे, जिसकी बलि राजा चढ़ गया। यानी कि ये पहले से तय था कि राजा का मर्डर करना है। और सोनम रघुवंशी के भाई की अगर बात करें, गोविंद की, तो और परिवार की, तो उनका ये कहना है कि उनको राज के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बीच बीच में ये भी बातें सामने आ रही
हैं कि सोनम की माँ को ये बात पता थी कि उसका यानी कि सोनम का और राज का प्रेम प्रसंग चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एक नया एंगल और सामने आया था संजय वर्मा कि ये संजय वर्मा कौन है और बार बार संजय वर्मा का नाम सामने आ रहा था। दरअसल सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली गई थी जिसमें संजय वर्मा का नाम सामने आया और सोनम ने ना सिर्फ इंदौर पहुंचकर संजय वर्मा को खूब कॉल्स किए, बल्कि इस हत्या से पहले जब वो हनीमून के लिए गई हुई थी उस वक्त भी उसने संजय वर्मा को 100 से ज़्यादा कॉल्स किए थे। आखिर संजय वर्मा के कॉन्टेक्ट में इतनी ज़्यादा क्यों थी सोनम, ये एक बड़ा सवाल था। संजय वर्मा नाम का शख्स कौन है, इसको लेकर भी पूछताछ की गई परिवार से, दोनों ही परिवार से पूछा गया, लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि संजय वर्मा आखिर है कौन, जिसके बारे में पुलिस ने खूब तहकीकात की और उसके बाद सामने आया कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है, जिसने संजय वर्मा की सिम ले रखी थी और उसी नंबर से वो सोनम से जुड़ा हुआ था, बात करता था। इस पूरे मामले में राज कुशवाहा ने खुद को इस तरह से पोर्ट्रे किया था कि वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि वो ना तो सोनम के साथ निकाले गया इस पूरे मर्डर को अंजाम देने के लिए, वो साजिश में शामिल था, पूरा मास्टरमाइंड था और इसके साथ ही उसने सुपारी भी दी थी, तीनों आरोपियों को ढूंढना भी था, लेकिन वो कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, यानी कि फिजिकली इन्वॉल्व नहीं था, ना तो वो मेघालय गया था, ना वो इस पूरे मामले में अपने नंबर से सोनम से बात कर रहा था, बल्कि उसने एक दूसरा नंबर लिया संजय वर्मा के नाम से जिससे वो सोनम से जुड़ा हुआ था। तब ये समझ में आया कि ये कोई और नहीं बल्कि संजय वर्मा के नाम से राज कुशवाहा ही है जो कि सोनम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये गुत्थी भी पुलिस ने यहाँ पर सॉल्व कर दी है। अब क्योंकि इस मामले में ये भी सामने आया कि 3 बार हत्या की कोशिश पहले की गई थी राजा को मारने की, लेकिन सफलता नहीं मिली। दरअसल ईस्ट खासी हिल्स के एसपी ऋतुराज रवि ने ये बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के 3 प्रयास तो निष्फल रहे थे, जो कि चौथे प्रयास में उन्हें सफलता मिली थी। गुवाहाटी, नौग्रियांट और वीजडोंग में राजा को मारने की कोशिशें हुई थी, लेकिन वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाए और आखिरकार उन्होंने शिलोंग के शोहरा में राजा को मार डाला। राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को शोहरा इलाके से मिली थी और शिलोंग से 65 किलोमीटर दूर है ये इलाका। और राजा की हत्या करवाने के बाद सोनम मेघालय से भाग गई थी। सोनम मेघालय से पहले तो असम गई, उसके बाद पश्चिम बंगाल गई, फिर बिहार गई, फिर उत्तर प्रदेश गई और उसके बाद वो इंदौर पहुंची और इंदौर से फिर वो दोबारा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची, जहाँ जाकर उसने सरेंडर किया। और उसके मामले में भी कई बातें सामने आई थी, क्योंकि जिस बस में वो सफ़र कर रही थी उसके साथ में जो औरत बैठी थी उसने भी इस मामले में बताया कि सोनम मेरे साथ में ही सफ़र कर रही थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये वही लड़की है, बल्कि मैं उससे जुड़ी कुछ खबरें भी देख रही थी, न्यूज़ भी देख रही थी, तो उस बारे में भी उसने कुछ कमेंट पास किया था। जब सोनम मिली थी गाजीपुर में एक ढाबे के पास में, तो उसने ढाबे वाले से ये कहा था कि उसे फ़ोन पर बात करनी है, फ़ोन रख, क्योंकि लगभग रात के 1:30 बज रहे थे जब सोनम वहाँ पर पहुँची थी और ढाबे वाले ने बात भी करवा दी थी, लेकिन सोनम बिल्कुल बदहवास हालत में थी, क्योंकि सोनम भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो खुद पीड़ित है ना, यानी कि वो यहाँ पर कल्प्रेट नहीं है बल्कि खुद पीड़ित है, उसको किडनैप कर लिया गया था इसलिए उसको वहाँ छोड़ दिया गया और वो वहाँ पर किसी तरह से पहुँची है, बच बचा कर उसे मदद चाहिए, कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाने की कोशिश सोनम कर रही थी। और वहीं अपने प्रेमी राजा रघुवंशी से संपर्क भी किया था सोनम ने, क्योंकि उसी के संपर्क में रहकर इंदौर से तब वो वहाँ गाजीपुर में पहुँची थी। सोनम जो कि इंदौर में किराए के फ्लैट में रही थी, वो किराए का जो फ्लैट लिया गया था वो भी सोनम के नाम पर या राज के नाम पर नहीं था, बल्कि जो अन्य आरोपी थे वो उन्होंने ही फ्लैट दिलवाया था। और उसके बाद में जब इन लोगों की जो इनको ये पता चला कि इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सुर्खियाँ बटोर रहा है मामला और पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही थी, तो सोनम ने ये तय किया और राज ने तय किया कि ये दोनों इस मामले में कुछ ऐसा करेंगे जो कि इनके ऊपर किसी भी तरह से शक ना हो। जिसके बाद सोनम गाजीपुर पहुंची और वहाँ पर सरेंडर किया, लेकिन पुलिस पहले से ही कई बातों में सोनम पर शक जता चुकी थी, क्योंकि सोनम का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था और सोनम की महज एक शर्ट मिली थी लाश के पास में राजा की। इसके बाद यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि आखिर सोनम गई तो गई कहाँ। उससे पहले ये भी बातें सामने आ रही थी कि जो लोकल वहाँ पर बदमाश हैं, शायद हो सकता है कि उन्होंने लूटपाट की हो, लेकिन कुछ इस तरह का भी एंगल नहीं दिख रहा था। पुलिस को कहीं ना कहीं पहले अंदाजा था कि सोनम इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। अब आज कोर्ट में पेशी होनी है, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे इनकी पुलिस की रिमांड बढ़ाई जाती है या फिर नहीं, या फिर आगे क्या होता है। जानकारी के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।